जलेबी की तरह बनिए। आज हमारा जीवन जलेबी की तरह उलझ ही गई है। जिंदगी हमारी है तो क्यों ना चाशनी में डूब के मजा ले लिया जाए। आइए हम देखें कि कैसे अपनी उलझी हुई जिंदगी को चाशनी में डुबाकर मिठास बना सकते हैं। जलेबी बना रहा हूँ। आइए मैं अपनी हाथों से बनी हुई जलेबी खिलाऊंगा। ये जलेबी किसने बनाया? आपने। बिल्कुल सही कहा, ये जलेबी मैंने बनाया। Allow me to blow my trumpet. If I had yours, I would blow your trumpet as well. मुझे अपना पुंगी बजाने की इजाजत दीजिए। अगर आपका पुंगी मेरे पास होता तो मैं आपका भी पे 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 बजा देता। हमारे जीवन में जो उलझन होती है उसे कोई दूसरा आके नहीं बनाता। हम अपना जीवन खुद बनाते या बिगाड़ते हैं। ईश्वर को कोसना, दूसरों को दोष देना गलत है। हम अपना उलझन जीवन के लिए खुद जिम्मेवार हैं। कोई कोई व्यक्ति अपने जीवन के उलझन के लिए ईश्वर को कोसते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, जीवन की परिस्थिति को दोष देते हैं। यह उलझने हम स्वयं पैदा करते हैं। जीवन में उलझन होने से हमें खुशी नहीं मिलती। लोगों से आपने सुना होगा, मैं कभी खुश नहीं रहता। चारों तरफ उलझन ही उलझन है। ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी थम सी गई है, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही। हम परेशान और हैरान रहते हैं। इस किस्म के अनेक सवाल हमारे मन दिल के अंदर उठ सकते हैं। दुविधाएं हो सकती हैं। उलझने अधिकतर युवाओं में देखा जाता है। युवा वर्ग को इससे सामना करना पड़ता है। क्वार्टर लाइफ या चौथाई जिंदगी के संकट से गुजर सकती है। इन्हीं परिस्थितियों को अलेक्जेंड्रा रोबिन्स और एबी विल्नर ने अपनी पुस्तक क्वार्टर लाइफ क्राइसिस द यूनिक चैलेंजेस ऑफ लाइफ इन योर 20s में उजागर किया है। अगर आप में इस तरह की भावनाएं देखने को मिलती हैं, क्या आप महसूस कर रहे हैं कि आप सफल होने लायक नहीं हैं? क्या आप संबंध और अपने जॉब से कुंठित हो गए हैं? क्या आप अपनी पहचान को लेकर उलझे हुए हैं? क्या आप सामाजिक जीवन से बोर हो गए हैं? क्या आप पैसे से संबंधित समस्याओं से ग्रस्त हैं? क्या आप अकेलापन और डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं? तो आप समझ लेना, जीवन में उलझन दस्तक दे रही है। यह जाने अनजाने में हो सकता है, लेकिन हमें उसी हालात में नहीं रहना है। उससे निकलने के लिए उपाय ढूंढना है। दिन प्रतिदिन हमें कोशिश करनी है। हमें इनसे निपटने के लिए उपाय सोचनी चाहिए। उलझन भरी जीवन जीने से कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता। लोग हमें कम पसंद करेंगे। हमारा बात व्यवहार उनके लिए अच्छा नहीं लगेगा। जैसा आपने सूखा हुआ जलेबी खाए, क्या आपको अच्छा लगा? नहीं लगा ना? चिंता मत कीजिए। इससे निपटने के लिए हमारे पास उपाय है। हमें अपने जीवन में कुछ सिद्धांत बनाने की जरूरत है। मैं नमूना के तौर पर कुछ सिद्धांत आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो है, पहला सिद्धांत, आपको अपना जीवन चाशनी में डुबाना होगा। ये चाशनी क्या हो सकता है?
ये चाशनी ईश्वर हो सकते हैं, ये चाशनी आपके माता पिता हो सकते हैं, ये चाशनी मैगी बाल वाली हो सकती है, ये चाशनी आपके पड़ोसी हो सकते हैं, ये चाशनी आपके भाई बहन हो सकते हैं, ये चाशनी आपके दोस्त हो सकते हैं, ये चाशनी आपका झुबलू बाल वाला दोस्त हो सकता है, ये चाशनी आपके हिटलर सास ससुर हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब कोई भी हो सकता है जो आपको सहारा दे, सलाह दे, जो आपको प्रेरित करता हो, आपका हित चाहता हो, जो आपको उलझन भरी जीवन से निकाल सकती है। यही है आपका चाशनी, उसमें आप जरूर घुल जाइए। जब आप चाशनी में डुबकी लगाएंगे तब आपका जीवन मिठास हो जाएगा, आपको लोग पसंद करेंगे, आपका मांग बढ़ जाएगा, आप स्वादिष्ट हो जाएंगे। दूसरा सिद्धांत, अपने लक्ष्य गोल निर्धारित कर लें। हम लोग अच्छा नागरिक बनेंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, हम लोग अच्छा काम करेंगे इत्यादि। तीसरा सिद्धांत, आत्म मंथन करें और आप जैसे हैं वैसा अपने आप को स्वीकार करें। एक बेहतर जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि जो कुछ हमारे पास है वही सबसे अच्छा है। चौथा सिद्धांत, जो चीजें आपको परेशान कर रही है उनकी सूची बना लें और फिर एक एक करके उनका समाधान तलाशें। पांचवा सिद्धांत, अपनी व्यक्तिगत व प्रोफेशनल वरीयतों को दुरुस्त कर लें, अर्थात आपको प्राथमिकता देने की जरूरत है। हमारे जीवन में ईश्वर को प्राथमिकता देने की जरूरत है। बाइबल में लिखा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। जलेबी सिर्फ मीठी ही नहीं होती, हमें एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। खुद की जिंदगी में कितने भी उलझने हो पर दूसरों को हमेशा मिठास दो। यहाँ किसी ने खूब कहा है, लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती हैं, इसलिए धागे को लपेट कर रखें और जुबान को समेट कर रखें। जिंदगी में उलझने कितनी भी हो लेकिन जलेबी जैसा बनिए, चाशनी में डूबकर जिंदगी का मजा उठाइए, मिठास हो जाइए। जिंदगी मिठास हो जाएगी, आपकी जीवन खूबसूरत हो जाएगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। सुखी जीवन का तंत्र मंत्र मैंने पब्लिश किया है। इस पुस्तक में 50 विभिन्न विषयों के बारे में चर्चा किया गया है। कुछ विषय इस तरह हैं, सुख की तलाश, मित्रता, चलो इश्क लड़ाए सनम, यात्रा करें और सुखी रहें, डर के आगे जीत है, आत्मविश्वास, साहस, अनुशासन, रुपया पैसा, चिंता है शत्रु, प्यार इत्यादि। हर विषय में संभावित समस्याओं और उनके समाधान के बारे में बताया गया है। आप इस पुस्तक को जरूर पढ़िए, शायद अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है। थैंक यू।